पूरे देश से ही आजकल ऐसी वीडियोस निकल कर आ रही हैं जिसमें कि भंडारा बांटते समय इवन लोगों का धर्म पूछा जाता है उनसे कि उन्हें भंडारा दिया जाएगा कि नहीं। पर यहाँ पर मैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में 3 दिन से इन मुस्लिम भाई को यहाँ पर खाने और पानी के साथ सेवा करते हुए देख रहा हूँ। सर, आप किसी का धर्म पूछ के तो यहाँ पे खाना नहीं बांट रहे, जैसे कि देखते हैं हम। नहीं, सब हम आपस में प्यार बांट रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारे लोग खाना ले रहे हैं। किसी ने हमारा धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी। हम भी किसी से धर्म नहीं पूछ रहे, जाति नहीं पूछे। हम सब चाहते हैं। दिल्ली से ही हो? हम गाजियाबाद से। हम चाहते हैं प्यार बटे यहाँ पर। गाजियाबाद से ये लोग यहाँ पे सेवा करने आए हैं। कल मैं देख रहा था एक सरदार जी भी यहाँ पे सेवा कर रहे थे। वो भी धर्म तो नहीं पूछ रहे होंगे? नहीं नहीं, वो भी धर्म नहीं पूछ रहे, कोई भी धर्म नहीं पूछ रहा। हम यहाँ सब पे बच्चों के मुद्दे को भी सपोर्ट करते हो आप? मतलब बच्चों की शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते हो? हाँ, बदलाव चाहते हैं। जो नीट के अभ्यर्थियों के साथ बदलाव चाहते हैं, जो उनके साथ अन्याय हुआ है। सही बात है। ये कोस के साथ भी जुड़े हुए हैं। कल सरदार जी भी यहाँ पे आए थे। काफी सारे लोग यहाँ पे आकर सेवा कर रहे हैं। कोई विदेशी फंडिंग नहीं है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि धर्म ना पूछा जाए खाना बांटने से पहले या कोई भी सेवा भाव से पहले, क्योंकि अगर आप धर्म देख के सेवा भाव कर रहे हो तो वो सेवा भाव है ही नहीं असल में। इससे आपको सीखना चाहिए कुछ। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ECG भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, NEP के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। बिना उमर खालिद के, बिना पाकिस्तान के, बिना देशद्रोही के वो बात करके दिखाया वो औरत, उसको मुसलमानों के अलावा कुछ आता ही नहीं। मुसलमानों के देश में पल बढ़कर वो खाकर यहाँ पर आई है, यहाँ पर उनका पैसा कमा कर आई है। इंटीरियर डिजाइनर जो अपने आप को बताती है, वैसे तो देश पर ये मीडिया के लिए, छोटी मीडिया के लिए, या मोदी, हाँ मोदी की, वैसे तो ये दलाल की तरीके से काम करते हैं। मुसलमानों के देश में वो कई टाइम वो ओमान में रही है भाई, उसकी वीडियोस है। नारी शक्ति जिंदाबाद। बैठ जाइए, आगे जाकर बैठ जाइए।
सारे लोग आगे जाकर बैठ जाइए, आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए। नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपकी मेहनत में कोई गलती नहीं, गलती इन लोगों की है। ये मेरी एनसीईआरटी की किताब है, पढ़ पढ़ के बिल्कुल लाइनें की एक एक पन्ने उठ गए। अब हम क्या करें बताइए। 3 पेपर दिया था मैंने इस बार, सीयूटी भी दिया। सर से मोटिवेट होकर मैंने आइजर का भी प्रिपरेशन किया। जिनको आइजर नहीं पता मैं बता दूं, वो साइंटिस्ट बनने के लिए एग्जाम होता है। तो मैंने काफ़ी उम्मीद रखा था इस देश से कि हाँ पढ़ लिख करके कुछ अच्छा साइंटिस्ट बनेंगे और खास करके नदियों पे काम करेंगे, कोई ऐसा केमिकल का डिस्कवरी करेंगे जिससे नदी साफ हो सके। तो मैंने सोच रखा था कि इस बार मैं रिसर्च में जाऊँगा। पहला तो प्रायोरिटी था कि नीट के थ्रू एफएमसी पुणे लूँगा, वहाँ से मेजर है कर्नल का पोस्ट। ये मेरा फर्स्ट पैशन था, ये मैं 3 साल से सोच रखा था। इस बार हो जाता मेरा उसमें सिलेक्शन, अगर पेपर लीक नहीं होता तो। आ रहे थे आपके पहले 630 आ रहे थे। 630 आ रहे थे पहले अटेम्प्ट। उसमें मिल जाता, उसमें उतना में मेरे को मिल जाता वो कॉलेज। फिर दूसरा मैथ 450 आ गया, उसमें कुछ नहीं मिल सकता है वेटनरी के अलावा। और ये मेरी एनसीईआरटी किताब की एक एक लाइनें रटी हुई है। इसको 3 साल में इतनी बार पढ़ाई, हम क्या ही बताएं, सोच भी नहीं सकते। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। आई नो कि सर बहुत सारे लोग आप हो गए, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे थे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा, सर आपको पता होगा अभी बाहर। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद की नारे से क्या दिक्कत है? ओह माय गॉड, मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड, एक सेकंड मैम, इनकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं 1 महीने से इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था, आज आकर कहते नारे लग रहे हैं। कौन से नारे लग रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद। जी, इनकलाब से क्या दिक्कत? सर आप ये खुद सुनिए कि यहाँ पर हम सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मुद्दा उनका ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। नहीं सर नहीं, शांत प्लीज सर, प्लीज। आप 20 दिनों के बाद आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ पूछिए। हाँ मेरा सर ये सवाल है, लेकिन आप ये भी देखिए बहुत सारे लोग थे जो कुछ भी वैसा करने लगे। क्या करेंगे आप बताइए? ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं। 20 स्पेसिफिक, चलिए ठीक है सर, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहूँगी। क्यों? अभी आप कह रहे हो 20 स्पेसिफिक, क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोग सर जो इस प्रोटेस्ट में, खुद लोग, मैं ऐसे भी रील्स लोगों का देख रही थी सर कि बोल रहे थे कि ठीक है ये प्रोटेस्ट है, इसका प्रोपेगेंडा है, बहुत कुछ मुझे सुनने में आया सर। मैं बस पूछना, अरे आप स्पेसिफिक बता ही नहीं पा रहे आप सर, आप बस मुद्दे से भटका रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक होकर तो बताइए ना। कोई बात नहीं। मेरा दूसरा सवाल सर ये है आपसे कि बेशुलाइक को लेकर, अभी तो मैंने बताया हम संसद जा रहे हैं, आप बताइए 20 स्पेसिफिक आप जो कह रहे थे। यहाँ पर बहुत मेरा आपसे ये भी है कि यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेता भी आए, केजरीवाल कल आए, डिम्पल यादव भी आए, लेकिन राहुल गांधी अब तक नहीं आए। अभी पवन खेड़ा जी आकर गए, राहुल गांधी सर मेरा सवाल, वो भी आ जाएंगे, वो भी। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा नीट का है। आप यहाँ कर कह रहे यहाँ गलत नारे लग रहे, गलत नारे के बारे में पूछा तो आपने कहा इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का नारा गलत हो गया आपके लिए। दूसरी बात, अब नीट पर सवाल, एक सेकंड, आप पेपर लीक के बारे में मुझे नहीं पूछ रही, आप धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मुझे नहीं पूछ रहे, जिन 20 बच्चों ने आत्महत्या की आप उनके बारे में नहीं पूछ रहे हो, आप क्या पूछ रहे हो? केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है या 20 बच्चों ने आत्महत्या करी उनके लिए हो रहा है? पेपर लीक के लिए हो रहा है, और आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? मैम थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है जिन लोगों ने ब्लैकआउट करा था? ब्लैकआउट नहीं करा भाई, एक सेकंड, 2 मिनट। इनका जिनका हो गया आप लोग प्लीज एरिया क्लियर करते जाइए। आपका हो गया? जिन लोगों का कवर हो गया वो एरिया क्लियर कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो रात का भी रुका हुआ हूँ भाई। 4-5 कॉकरोच आए खाली आज यार, क्या है ये?